हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा आयोजित टेक्नीशियन वी पोस्ट के लिए फीटर ट्रेड की जो भर्ती परीक्षा हुई थी दिनांक 10/2/2019 को, उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। यह पेपर 2 आवर्स का होता है और टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो 80 होती है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और गलत क्वेश्चन होने पर 1 नंबर कटता है। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 332। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज़। तो इसने बोला है कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होती है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है। तो या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है। कितना होता है? 5 मिनट होता है। वर्नियर बेवल जो प्रोटेक्टर होता है वो निकिल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? निकिल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर्स टेपर इज मेंशन इन विच नंबर फॉर्म। कि जो मोर्स टेपर होता है वो कौन सी जो नंबर रीति होती है उसमें उल्लेखित किया जाता है। तो जो हमारा मोर्स टेपर होता है वो 0 से 7 तक नंबर रीति तक उल्लेखित किया जाता है। इसके आगे एम्प्टी लगता है, मतलब मोर्स टेपर 0 से 7 तक होता है। मतलब मोर्स टेपर 0, MT2, MT3, MT4, MT5, MT7 और MT6 और MT7 तक ये होता है। तो 0 से 7 तक हो जाएगा। ये तो इसने इसकी रीति पूछ ली कितने नंबर तक ये रीति होता है। यदि ऐसे पूछ ले कितने नंबर होते हैं मोस्ट पेपर में, तो कितने नंबर हो जाएंगे? 0 से 7 कितने हो जाएंगे? 8 नंबर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाई टफनेस ऑफ मटेरियल। की जो सामग्री की जो चर्मलता होती है उसका क्या मतलब होता है। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल इज रजिस्ट कंप्रेसिव फोर्स। की जो कंप्रेसिव फोर्स की जो रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को कहते हैं। सेकंड देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल रजिस्ट अब्रेशन या स्क्रैच। जो स्क्रैचेस आते हैं उनको रजिस्ट करने की क्षमता को कहते हैं। थर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज विदस्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट। की जो इम्पैक्ट और शॉक होते हैं उनको विदस्टैंड करने की कैपेसिटी को कहते हैं। या फोर्थ क्या है कि विदस्टैंड शेयर लोड। कि शेयर लोड को जो सहन करता है उसको कहते हैं। तो जो हमारा टफनेस होती है वो जो शॉक लोड होते हैं, जो इम्पैक्ट लोड होते हैं, जो उनको विदस्टैंड करने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम टफनेस कहते हैं मेटल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रिल पॉइंट ग्राइंड गेज यूज टू चेक द लेंथ ऑफ कटिंग एज हैज एन एंगल ऑफ। मतलब कि कर्तन छोर की लंबाई को आंकने के लिए प्रयुक्त ड्रिल पॉइंट सान प्रमापी का कोण कितना होता है। तो उसका कोण आप सबको पता है कि उसका कोण 121 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 118 डिग्री हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टैंडर्ड वायर गेज इज यूज टू मेजर। कि जो हमारा वायर गेज होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, उसके द्वारा किसको मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन ए साइज ऑफ वायर, मतलब वायर के साइज़ को मेज़र करने के लिए। ऑप्शन बी सीट के साइज़ को मेज़र करने के लिए। ऑप्शन सी दोनों, वायर और सीट दोनों के लिए। और ऑप्शन डी ट्यूब, छोटी ट्यूब के साइज़ को मेज़र करने के लिए। तो जो हमारा वायर गेज होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, उसका उपयोग वायर का साइज़ भी मेज़र कर सकता है और छोटी सीट का साइज़ भी मेज़र कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है ये क्या होता है कि एक डिस्क होती है, एक गोल डिस्क होती है। ऐसे हमारे पास गोल डिस्क होती है, उसमें यहाँ पे खांचे बने होते हैं। ये खांचे 0 से 36 तक होते हैं। कितने होते हैं? 0 से 36 तक होते हैं। और साइज़ में क्या होता है? 0.125 से 8 mm तक साइज़ होता है। मतलब 8 mm तक ये मेजर कर सकता है सीट और वायर का साइज़। क्वेश्चन कि गैल्वनाइज आयरन रेफर टू आयरन कोटेड विथ। या हिंदी में बात करते हैं कि गैल्वनीकृत लोहे का संबंध लेपित लोहे से है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो जिंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड, मतलब आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर को कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन ए अपर डेविएशन, बी लोअर डेविएशन, सी टॉलरेंस और डी एक्चुअल डेविएशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, मतलब निम्न में से कौन सा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए केस हार्डनिंग, बी नाइट राइडिंग, सी इंडक्शन हार्डनिंग और डी क्वेंचिंग। तो जो हमारा केस हार्डनिंग होता है ये हमारा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस होता है, नाइट राइडिंग भी हमारा केस हार्डनिंग का पार्ट होता है और इंडक्शन हार्डनिंग भी हमारा केस हार्डनिंग का पार्ट होता है, लेकिन जो क्वेंचिंग होता है वो हमारा सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ रैचेड स्टॉप इन माइक्रोमीटर, कि जो माइक्रोमीटर होता है उसमें रैचेड स्टॉप का उपयोग क्या होता है। तो हमारे जो रैचेड स्टॉप में जो माइक्रोमीटर का उपयोग क्या होता है, देखते हैं ऑप्शन कि इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस, ऑप्शन बी टू स्टॉप स्पिंडल एट डिजायर्ड पोजिशन, सी टू रिड्यूस एरर इन रीडिंग एंड डी टू अवॉइड डैमेज टू इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कि जब हम रीडिंग लेते हैं, जैसे हमारी माइक्रोमीटर है, यहाँ पे हमने कोई जॉब फिट कर दिया, यहाँ पे हमारा स्पिंडल है, यहाँ पे ये स्लीव वगैरह थिम्बल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रेचेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में ये स्पिंडल हो गया, ये एनविल हो गया, इसके बीच जैसे हमारा स्पिंडल और एनविल जो जॉब को टच करेंगे, मतलब इसके टच के पास जाएंगे, हमारा जो ये है जो रैचेड स्टॉप होता है वो चट चट की आवाज़ करता है, मतलब कि जो इक्वल प्रेशर अप्लाई करवाता है वहाँ से, कि मैन पावर अलग अलग होती है तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर लगे वहाँ पे, तो क्या लगे, एक यूनिफॉर्म प्रेशर लगे, इसलिए हम जो रैचेड जो स्टॉप होता है उसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए पावर एक्सा ब्लेड पिच मीन्स, कि जो पावर एक्सा होती है उसमें पिच का मतलब क्या होता है। तो पावर एक्सा में हम इंच के रूप में पिच देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दंत की संख्या प्रति 10 mm की लंबाई में, 5 mm की लंबाई में, 25 mm की लंबाई में, 20 mm की लंबाई में। अब यहाँ पे देखो कि 1 इंच में कितने mm होते हैं, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ टीथ इन 25 mm में, 25 mm की लेंथ में कितने टीथ होंगे, वो हमारे क्या होगा, पिच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द कटिंग एंगल ऑफ जनरल पर्पज ड्रिल, कि जो ड्रिल में जनरल पर्पज के लिए कौन सा कटिंग एंगल यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 118 डिग्री यूज किया जाता है। यदि 118 डिग्री से हम एंगल बढ़ाते हैं तो वो हार्ड पदार्थों के लिए अधिक हो जाता है, जो कटिंग एंगल होता है हार्ड पदार्थों के लिए बढ़ जाता है, सॉफ्ट पदार्थों के लिए घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर ए मास प्रोडक्शन ऑफ ए थ्रेड ऑन बोल्ट प्रोसेस इज फॉलोड, मतलब मास प्रोडक्शन में बोल्ट के ऊपर जो थ्रेड बनाई जाती है वो कौन से प्रोसेस से बनाई जाती है। बात हम कर रहे हैं किसकी, मास प्रोडक्शन में। तो ऑप्शन ए टर्निंग, बी हम देखते हैं संकोच टेप, और जो हमारा सी हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रेड मिलिंग, और डी हो जाएगा थ्रेड रोलिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग में क्या होता है कि जब हम थ्रेड बनाते हैं तो मेटल यहाँ से हटाते नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें विदाउट मेटल को हटाई थ्रेड बनाई जाती है, तो हमारा थ्रेड रोलिंग, वहाँ पे भी थ्रेड रोलिंग आंसर हो जाएगा। और मास प्रोडक्शन में यदि हम बोल्ट के ऊपर थ्रेड बना रहे हैं तो वहाँ पे भी थ्रेड रोलिंग ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पर्पज ऑफ डाई नट इज टू, कि जो डाई नट का उद्देश्य क्या होता है, कहाँ पर डाई नट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए कटिंग ए न्यूमेट्रिक थ्रेड, कि न्यूमेट्रिक थ्रेड बनाने के लिए। सेकंड कि क्षतिग्रस्त थ्रेड का चेजिंग एंड कंडीशनिंग के लिए, कि जो क्षतिग्रस्त जो थ्रेड होती है उनकी कंडीशनिंग या उनकी चेजिंग करने के लिए। सी कि बाह्य थ्रेड के कर्तन के लिए, बाह्य थ्रेड के कर्तन के लिए। डी इम्प्रूव सरफेस फिनिश ऑफ द थ्रेड, जो सरफेस जो फिनिश होती थ्रेड पे उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा कि जो क्षतिग्रस्त थ्रेड होती है उनकी चेजिंग एंड कंडीशनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो तापमान होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, कि जो तापमान का हमारा एसआई यूनिट केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर टिग वेल्डिंग कॉमनली गैस यूज, तो टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस कॉमनली यूज की जाती है। तो टिग वेल्डिंग में आर्गन और हीलियम दोनों यूज की जाती है, लेकिन मैक्सिमम हमारी आर्गन यूज की जाती है। करेक्ट आंसर हमारा आर्गन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा आर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिवन द साफ्ट डाया, एक साफ्ट का डाया दे रखा है और उस पर कुछ
टॉलरेंस दे रखी है और यहाँ पे होल का डाया दे रखा है और उस पर टॉलरेंस दे रखी है। तो इसने मैक्सिमम इंटरफेरेंस पूछा है कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट क्या होती है कि जहाँ पे जैसे हमारा होल है, होल के साइड से शाफ्ट का साइज़ क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो ये हमारा होल हो जाएगा और ये हमारे शाफ्ट हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा कि ये हमारे शाफ्ट का मैक्सिमम साइज, शाफ्ट का मैक्सिमम इजकल टू होल का मिनिमम माइनस होल का मिनिमम साइज, वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो हम अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू कि देखो यहाँ पे देखो 40 प्लस, यहाँ पे इसने टॉलरेंस दे रखी 40 प्लस 0.025 ये शाफ्ट के लिए और 0.058 ऐसे ये किसके लिए, होल के लिए 25 दे रखा है, 40 0.25 और 40 0.45। तो हमें देखना है शाफ्ट का मैक्सिमम साइज लेना। शाफ्ट का मैक्सिमम साइज में क्या आ जाएगा, 0.58 आ जाएगा, ठीक है। और होल के मिनिमम साइज में क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, 40 को तो कैंसिल कर देते हैं, हम ऐसे रहने देते हैं और 0.58 में से 0.25 को घटा देते हैं। ओनली कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 3 और 0, मतलब कितना आ गया, 0.33 आ गया। कितना आ गया, 0.33 हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर किस में दे रखा है, माइक्रोन में दे रखा है। तो 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 10⁻³ माइक्रोन होते हैं। तो 0.33 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यदि माइक्रोन में चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ये प्लस हो जाएगा तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 माइक्रोन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 33 माइक्रोन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1840 को पढ़ा जाता है, मतलब किस रूप में इसको पढ़ा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो ये है, ये हमारे डिग्री हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। और जो 40 के ऊपर जो डबल डॉट लगे हुए हैं, यदि सिंगल डॉट होता, सिंगल डॉट यहाँ पे होता तो वो तो मिनट के लिए होता है और डबल डॉट किसके लिए होता है, ये हमारा सेकंड के लिए होता है। तो 40 जो हमारा 18 डिग्री और 40 सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 डिग्री और 40 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कोई छिद्र का आकार है, ये हमारा होल साइज है 50 और उस पर टॉलरेंस दे रखी है, और ये हमारा शाफ्ट साइज है जिस पे टॉलरेंस दे रखी है। और यहाँ पे मैक्सिमम क्लियरेंस साइज पूछा है। क्या पूछा है, मैक्सिमम क्लियरेंस साइज पूछा है। तो क्लियरेंस फिट क्या होती है कि क्लियरेंस फिट में क्या होगा कि ये हमारा होल है, होल का साइज़ बड़ा हो जाता है किसके, शाफ्ट के साइज से। ये हमारा शाफ्ट का साइज हो गया और ये हमारा ये होल हो गया और ये हमारा शाफ्ट हो गया। तो शाफ्ट अब मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम में क्या होगा कि होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगी। अब हम फाउंड आउट करते हैं कि होल का मैक्सिमम साइज़ क्या होगा। अब यहाँ पे देखो 50 प्लस 0.25, अब और शाफ्ट का मिनिमम साइज़ 50 प्लस 0.002। तो अब देखो 50 तो कैंसिल वैसे ही हो जाएंगे, मतलब साइज़ नहीं निकलेगा। इसमें से इसको हमें क्या करना है, घटाना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, मतलब 0.025 में से 0.002 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.23 आ जाएगा। कितना आएगा, 0.023 आ जाएगा। ये हमारे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी माइक्रोन में करना है, तो उसको क्या करेंगे, 1 mm इजिकल टू 1000 माइक्रोन होता है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 23 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द इंक्लूड एंगल बिटवीन 2 साइड ऑफ ऑक्टागन। जो ऑक्टागन की 2 साइड होता है उसका इंक्लूड एंगल क्या होता है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि 180 माइनस 360/n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ भुजा होती है कि कितनी भुजा है। अब ऑक्टागन में कितनी भुजा हो जाएगी, 8 भुजा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 135 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर। जो बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो बर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो हमने पढ़ा था 0.02 mm होता है।
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 10 यदि वर्नियर कैलिपर के डिवीजन है तो 9 हमारे मेन स्केल के डिवीजन हो जाएंगे। तो एक जो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, 9/10, 9/10 के हो जाएगा। और एक मेन स्केल का डिवीजन कितना है, एक डिवीजन एक डिवीजन 1 के बराबर है, और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन क्या है, 9/10। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 0.1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 0.1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी होती है, 7.8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइल हैविंग इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ इन लाइन आर नोन, कि वह फाइल जिसपे एक कतार में व्यक्तिश क्षीण नोकदार दंत युक्त रेती होती है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे हमारी ये फाइल होती है, अब देखो ये हमारे इस पे ऐसे दांते बने हुए हैं, एक लाइन में बने हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल कट फाइल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, सिंगल कट फाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगल कट फाइल बोलेंगे। और सिंगल कट फाइल का एंगल हमारा कितना होता है, 60 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है, 60 डिग्री एंगल पर दांते कटे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाशर का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ ए वाशर का फंक्शन क्या होता है। तो वाशर का फंक्शन क्या होता है कि जो जहाँ पे हम वाशर लगाते हैं वहाँ पे बीरिंग जो क्षेत्र प्रदान करता है, वहाँ पे अच्छी ग्रिपिंग के लिए वाशर का यूज किया जाता है, वहाँ पे बीरिंग क्षेत्र प्रदान कर रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द गेज हैज़ नो एंड नो गो गेज एट इट वन साइड, मतलब ऐसा गेज जिसमें यहाँ पे नो है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, गो और नो गो जिसमें दोनों साइड होते हैं, गो भी उसी साइड होता है, नो गो भी उसी साइड होता है, वो कौन सा गेज है। तो वो गेज हमारा हो जाएगा प्रोग्रेसिव गेज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव गेज बोलते हैं। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फिक्सर इज ए डिवाइस यूज फॉर, जो हमारे फिक्सर होते हैं उनका यूज़ हम कहाँ पे, इसको जुड़नार बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जुड़नार। उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो जुड़नार का यूज़ जो हमारे जो वर्क होते हैं उनको होल्ड करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए हमारे फिक्सर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। और जिग का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जिग का यूज़ करते हैं वर्क को पकड़ने के लिए, और जो कटिंग टूल होता है उसको गाइड करने के लिए जिग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द टाइपिकली लोकेटिंग डिवाइस फॉर सिलेंड्रिकल जॉब यूज्ड इन जिग एंड फिक्सर, मतलब कि जो हमारे जिग एंड जो जुड़नार होते हैं उनमें जो वेलनाकार कार्य को साधारणतः जो पकड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम बी ब्लॉक का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बी ब्लॉक। और बी ब्लॉक का जो इंक्लूड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानक पाइप फिटिंग ऐसे थ्रेड में से युक्त है जो अनुरूप है, मतलब कौन सी थ्रेड का टाइप होती है। तो जो हमारे मानक पाइप थ्रेड होती है, जो पाइप थ्रेड कौन सी होती है, BSP थ्रेड होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। जो इनका एंगल होता है वो कितना होता है, 55 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 55 डिग्री। जो मैट्रिक थ्रेड का 60 डिग्री होता है, और BSW इसका भी क्या होता है, 55 डिग्री होता है। और BA थ्रेड का क्या होता है, 47.5 डिग्री होता है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जो हमारे बहुत छोटे छोटे जो घड़ी, कैमरे आदि जो इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे BA थ्रेड का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन, ऐसा गियर जो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में ट्रांसफर कर दे, मतलब कि जो घूर्णी गति को रेखीय गति में ट्रांसफर कर दे, तो वो हमारा रैक एंड पिनियन होता है। ये आंसर हमारा, जैसे हमारा रैक, ये हमारा रैक होता है ऐसे, और इस पर यहाँ पे पिनियन बना होता है, गियर बने होते हैं, तो ये हमारा घूमता है और ये लीनियर मोशन करता है। तो रोटरी को लीनियर में, लीनियर को रोटरी में चेंज कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम और उसके मिश्र धातुओं पर अलंकारी और संरक्षण प्रतिरोधी लेपन को कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग बोलते हैं। उसे एनोडीकरण कहते हैं, उसे हम एनोडाइजिंग या एनोडीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर गैप, मतलब जो गैप मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, टेपर प्लग गेज, स्लिप गेज, टेपर रिंग गेज और थ्रेड गेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। स्लिप गेज का दूसरा नाम गेज ब्लॉक भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गेज ब्लॉक भी कहते हैं। और इसे हम जॉनसन स्लिप गेज भी कहते हैं, इसे जॉनसन स्लिप गेज भी कहते हैं। और जो स्लिप गेज होते हैं, जैसे हमारे जैसे दो स्लिप गेज है, ऐसे इनको मिलाते हैं, तो एक दूसरे के जो ऊपर रखने की विधि होती है ना, एक दूसरे के ऊपर इनको रखते हैं, तो उसे हम रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, जो स्क्रू थ्रेड में जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वो हमारा मेजर डायमीटर होता है, वो हमारा क्या होता है, मेजर डायमीटर। जैसे हमारी ये थ्रेड होती है,
तो ये डायमीटर, ये हमारा लार्जेस्ट डायमीटर होता है, तो इसे हम मेजर डायमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पार्ट मेड टू माइल्ड स्टील कैन बी हार्डन्ड बाई, मतलब कि जो कोई भी हमने प्रोडक्ट बनाया वो माइल्ड स्टील का है, तो उसकी सरफेस को, उसकी जो एक्सटर्नल सरफेस को हार्ड करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो केस हार्डनिंग के द्वारा जो हमारी लो कार्बन स्टील होती है, माइल्ड स्टील होती है, उनको सरफेस को हम हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बियरिंग सुटेबल फॉर हैवी रेडियल लोड के लिए कौन सी बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो हैवी जो रेडियल लोड होता है उसके लिए हम सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग में क्या होता है कि जो बॉल बेयरिंग में छोटी छोटी बॉल होती है और रोलर बेयरिंग में ये बॉल होती है ना, ये रोलर टाइप में हो जाती है, थोड़ी क्या होती है, रोलर टाइप में हो जाती है। तो इनमें जो ये बॉल बेयरिंग में क्या है, जो फ्रिक्शन होता है बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है ना, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है फ्रिक्शन बॉल के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट हो जाता है। अगला हम देखते हैं कि नेम ऑफ द फाइल फॉर मार्किंग इंटरनल कर्व सरफेस, जो इंटरनल कर्व सरफेस होती है उनको जो फाइलिंग करने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग करते हैं। तो इंटरनल जो हमारी कर्व सरफेस होती है उनको फाइलिंग करने के लिए हाफ राउंड फाइल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, हाफ राउंड फाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इन ए मेटल कटिंग ऑपरेशन डिसकंटिन्यूस चिप आर प्रोड्यूस वाइल मशीनिंग, मतलब कौन सी मशीनिंग के अंदर डिसकंटिन्यूस चिप होती है, मतलब कौन से मेटेरियल में। तो जो ब्रिटल मेटेरियल की जब मशीनिंग करते हैं तो हमारे डिसकंटिन्यूस चिप प्राप्त होती है, और जब डक्टाइल मेटेरियल की मशीनिंग करते हैं तो हमें कंटिन्यूस चिप प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ऑपरेशन ऑफ शार्पिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, तो ग्राइंडिंग व्हील को जो शार्पिंग करने के लिए जो कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो ये हमारा ड्रेसिंग होता है। शार्पनिंग मतलब कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके जो कटिंग, मतलब जो कटिंग करने की क्षमता हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो वो क्षमता को बढ़ाने के लिए, उस जो कैपेसिटी को पुनः रिस्टोर करने के लिए कटिंग एक्शन की को तो हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। और जो कटिंग जो क्षमता समाप्त हो जाती है उसे ग्लेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी आ जाए क्वेश्चन कि जो ग्राइंडिंग में ग्लेजिंग को समाप्त करने के लिए क्या की जाती है, तो वहाँ पे हम ड्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हो जाएगा द साइज ऑफ इंजीनियर वाइस इज स्पेसिफाई अकॉर्डिंग टू, कि जो इंजीनियर वाइस होता है उसके साइज किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। तो विड्थ जो हमारे जाज होते हैं उसकी चौड़ाई के द्वारा उसको स्पेसिफाई, जैसे हमारे ये होता है, ये इंजीनियर वाइस होता है, यहाँ पे इसके जा होते हैं और ये हमारे स्पिंडल लगा होता है। तो ये जा होते हैं, जाके जो बीच की चौड़ाई होती है वो इसका क्या होता है, इसका साइज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु छोटी लंबाई में टेपर बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, या कौन सी विधि को वरीयता दी जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं कि कंपाउंड रेस्ट मेथड, बी टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, सी फॉर्म टूल मेथड, और डी टेल स्टॉक मेथड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे फॉर्म टूल मेथड, सी ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टूल, कि निम्न में से कौन सा टूल नहीं है, कर्व फाइल, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, बॉक्स फाइल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हमारे कोई टूल नहीं होता, बॉक्स फाइल हमारे कोई टूल नहीं होती। अगला क्वेश्चन 45 कि मार्क द ओड वन, निम्न में से मतलब ओड कौन सा जो इनसे सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन देते हैं हर्माफेरोडाइट कैलिपर, बी वर्नियर कैलिपर, सी जेनी कैलिपर, और डी ओल्ड लैग कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर अलग है, बाकी तीनों नाम एक ही कैलिपर के होते हैं। जैसे हमारा ओल्ड लैग कैलिपर होता है ना, ये हमारा ओल्ड लैग कैलिपर होता है ऐसे, इसकी एक टांग मुड़ी हुई होती है कितने 45 डिग्री पर, कितनी 45 डिग्री पर अंदर की तरफ मुड़ी होती है। और जो बेलनाकार जोब होते हैं उनके सेंटर फाइंड आउट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जेनी कैलिपर का। अगला क्वेश्चन कि बिंग नट इन हेक्सा इज यूज्ड, हेक्सा के अंदर बिंग नट का उपयोग किया जाता है। तो जो ब्लेड होती है उसको टाइट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आंसर हमारे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ए मेटल इज मैग्नेटिक, मतलब कौन सा जो मेटल होता है वो चुंबकीय पदार्थ होता है, मतलब क्या गुण होते हैं उसके अंदर। तो चुंबकीय पदार्थ होता है वो क्या करता है, मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है और रिपल्स भी करता है, आकर्षित भी करता है और विकर्षित भी करता है। तो ऑप्शन ए हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि विच फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ टैप रेंच, जो टैप रेंच का टाइप नहीं है। तो डबल हैंडेड, एडजस्टेबल, टी हैंडल, स्पेनर और सॉलिड। तो स्पेनर हमारे अलग होता है, बाकी सारे
टैप रेंच होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एन इनसाइड माइक्रोमीटर कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरिंग, मतलब इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा क्या मेजर नहीं किया जा सकता? इंटरनल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस, द पैरेललिज्म टू सरफेस ऑफ ए डीप बोर, तो हमारा ऑल ऑफ दी हो, तो एक्सटर्नल सरफेस को ये मेजर नहीं कर सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंक्लूड एंगल इन बी ब्लॉक, अभी मैंने बताया था कि बी ब्लॉक का इंक्लूड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर हमारे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि इंक्लूड एंगल बिटवीन फ्लैंक ऑफ मैट्रिक थ्रेड, जो मैट्रिक थ्रेड होती है उसमें इंक्लूड एंगल कितना होता है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो हमारे मैट्रिक थ्रेड होती है उनका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन कि टाइप ऑफ बेल्ट एज प्रिपरेशन, कि बेल्ट एज प्रिपरेशन का कौन सा प्रकार है? स्क्वायर एज, डबल यू, सिंगल बी, ऑल ऑफ दीज, तो हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रोकन स्टड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम असेंबली, कि जो हमारा स्टड जो ब्रोक हो जाता है तो असेंबली में कैसे उसको रिमूव किया जाता है? प्रिक पंच मेथड से, यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच के द्वारा, बोथ के द्वारा, या ब्रोकन स्टड को रिमूव नहीं कर सकते, तो दोनों के द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं, प्रिक पंच के द्वारा और स्क्वायर टेपर के भी द्वारा रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द ए टूल जनरली यूज इन हैंड रिवेटिंग, कि हैंड रिवेटिंग में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे डोली का उपयोग किया जाता है, जो हमारा कॉकिंग टूल का भी उपयोग किया जाता है, रिवेट स्नैप का भी उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेलीस्टोक इन लैथ कैन बी यूज, मतलब लैथ में टेलीस्टोक का क्या यूज़ होता है? होल्डिंग ड्रिल एंड ड्रीमर, सपोर्टिंग लार्जर जॉब, सी होल्डिंग ड्रिल चक विथ टैपर सैंक, और डी ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इन सभी में जो हमारा टेलीस्टोक होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंसेंट्रिक टर्निंग कैन बी डन, इंसेंट्रिक जो टर्निंग होती है वो किसके द्वारा की जा सकती है? तो इंसेंट्रिक टर्निंग हमारे फोर्जा चक होता है उसके द्वारा की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर हमारे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द रेंज ऑफ सरफेस रफनेस वैल्यू आर ए फॉर 3 ट्राइंगल फिनिश, जो 3 ट्राइंगल फिनिश के लिए जो आर ए की वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यदि एक ट्राइंगल होता है तो उसके लिए जो आर ए की वैल्यू 40 से 80 माइक्रोन होती है। यदि 2 ट्राइंगल होता है तो 16 से 40 माइक्रोन होती है। यदि 3 ट्राइंगल होते हैं तो उनके लिए 16 तक होती है। और यदि 4 ट्राइंगल होते हैं तो 16 से, जैसे 4 ट्राइंगल हो गए यहाँ पे, तो 16 से कम होती है। तो यहाँ पे हमारे क्या 16 माइक्रोन तक होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर सी आंसर के अकॉर्डिंग इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा तुलनित्र का उदाहरण है? किसका? तुलनित्र का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो हमारा डायल गेज होता है वो हमारा किसका उदाहरण है? तुलनित्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट, तो इनडायरेक्ट जो एंगल मेजरमेंट के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? तो वो हमारे क्या हो जाएगा? बेवल गेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेवल गेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग डन इन हाई वैक्यूम चैम्बर, की हाई वैक्यूम चैम्बर में कौन सी वेल्डिंग की जाती है? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको याद रखना। तो इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग होती है। कौन सी होती है? इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग, जो हमारे मतलब कि किसका प्रयोग करके जो भराव सामर्थ्य होती है उसको निर्धारित किया जाता है? तो टेंसाइल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? टेंसाइल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मेटल टू डिटरमाइन, कि जो अल्ट्रासोनिक टेक्निक होती है उसका उपयोग मेटल में क्यों किया जाता है? तो जो सरफेस के जो बिलो क्रैक आ जाते हैं उनका पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का उपयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए थ्रेड डिजाइन M12 इंटू 1.25, तो 1.25 का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखो M का मतलब मैट्रिक होता है, 12 हमारे इसका लार्जर डायमीटर होता है, मेजर डायमीटर होता है, और 1.25 ये हमारे क्या होता है कि पिच ऑफ द थ्रेड होती है। तो बी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा। ये थ्रेड की क्या होती है? पिच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेम ऑफ
यूज फॉर चेकिंग द गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट। तो मैटिंग पार्ट के जो बीच का गैप चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो फेमस टूल है ये हमारा फिलर गेज है। फिलर गेज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फिलर गेज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग फिनिशिंग ए होल इज नॉन। मतलब कि किसी छिद्र को बड़ा करने और पूर्ण करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रीमिंग कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रीमिंग कहते हैं। ये रीमिंग कब की जाती है? पहले ड्रिलिंग की जाती है और ड्रिल किए होल को क्या करती है? फिनिश करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रीमिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट सीट फॉर बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ड्रिल होल। मतलब जो हमारा ड्रिल होल होता है इसकी ओपनिंग पे एक फ्लैट हेड बनाया जाता है। मतलब थोड़ी सरफेस को फ्लैट की जाती है कि जिससे जो बोल्ट हेड है वो आसानी से वहाँ पे ग्रिपिंग बना ले, आसानी से वहाँ पे बैठ जाए। कैसे? मतलब यहाँ पे जो इसकी जो होल होगा उसकी ओपनिंग पे फ्लैट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओनली फ्लैट बनाएंगे। तो उस विधि को क्या बोलेंगे? उसे हम स्पोर्ट फेसिंग कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? स्पोर्ट फेसिंग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, द थ्रेड प्लग गेज आर यूज टू चेक। मतलब जो थ्रेड प्लग गेज होता है उसका यूज किसको चेक करने के लिए किया जाता है? तो इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ वेड आर यूजली मेड ऑफ। ये तो सबको पता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये कि लेथ वेड किसका बना होता है? लेथ वेड हमारे कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेथ एसेसरी यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर लॉन्ग एंड स्लेंडर जॉब इज नॉन। मतलब कि जो हमारे गोल जॉब होते हैं, स्लेंडर जॉब होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कौन सी एसेसरीज का उपयोग किया जाता है? तो उसे हम स्टेडी रेस्ट का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो बड़े जो बीच में से क्या हो जाते हैं? बैंड हो जाते हैं। तो बैंड होने से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्टेडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ फाइल विच कनेक्टेड टू हैंडल। की जो फाइल होती है, हमारी फाइल है, इसका ये नैरो, ये वाला पार्ट ये नैरो है और थिन है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? जो हैंडल, जिसमें हैंडल फिट किया जाता है, तो इसे हम टैग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। और जो ये वाले जो पार्ट होता है फाइल का, वो न तो हार्ड होता है न टैम्प किया जाता। बाकी पूरी फाइल हमारे हार्ड और टैम्प होती है। ओनली टैग भाग को हार्ड और टैम्प नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखो एक बर्नियर स्केल है, उसमें 50 डिवीजन है। ठीक है, और वो 39 डिवीजन मैन स्केल के क्या है? बराबर है। तो मैन स्केल की रीडिंग कितनी है? 30 है। और 20वां बर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है किसके साथ? मैन स्केल के साथ। तो रीडिंग क्या होगी? तो सबसे पहले तो बर्नियर स्केल से रीडिंग निकालेंगे तो हमें उसका लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट दे नहीं रखा, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो लिस्ट काउंट निकालना है। क्या निकालना है? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो 50 बर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके बराबर है? 49 मैन स्केल डिवीजन के बराबर। तो एक बर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा? 49/50 हो जाएगा, मतलब 49/50 हो जाएगा। अब एक जो बर्नियर स्केल, अब बर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है कि दो स्केल का जो बीच का अंतर होता है वो बर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होता है। तो बर्नियर स्केल का तो एक भाग का मान ये हो गया, और जो मैन स्केल के एक भाग का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 में से 49/50 को घटा देंगे, तो इसको यहाँ से हम घटाएंगे तो 1 - 49/50, तो ये क्या हो जाएगा? 1/50। तो इसका क्या हो जाएगा? 0.02 क्या mm क्या आ गया? इसका लिस्ट काउंट आ गया। अब देखो अब देखते हैं कि मैन स्केल की रीडिंग कितनी है? 30 है। प्लस में कौन से भाग को टच कर रहा है? 20वें भाग के साथ कॉन्साइड हो रहा मैन स्केल के साथ। तो 20 × 0.02 ये हमारा कोष्टक में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। 0.4 इसमें ऐड करेंगे तो 30.4 mm इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 30.4 mm। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज फॉर इंटरनल थ्रेड M12 विथ पिच। ये तो हमें जो इंटरनल थ्रेड है और जो टैप ड्रिल होता है उसका साइज़ कैलकुलेट करना। तो ये हमारा ड्रिल का डायमीटर हो जाएगा। क्या होगा? डायमीटर हो जाएगा। और तो पिच को इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 12 में से यदि 1.75 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 10.25 बचेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए नो गो प्लग गेज यूज टू चेक ऑफ होल। कि जो हमारा एक तो गो वाला सिरा होता है और एक नो गो वाला सिरा होता है। तो यहाँ पे नो गो वाला सिरा के लिए पूछा है कि उसका उपयोग
किसके चेक करने के लिए किया जाता है, तो उसका उपयोग हम अपर लिमिट होती है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इन ए ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड डिनोटेड, तो ग्रेड किसको डिनोट करता है, तो ग्रेड उसकी हार्डनेस को डिनोट करता है, और ये हमारे ए से लेके जेड तक होती है। ए हमारे सबसे सॉफ्ट होता है और जेड हमारे सबसे हार्ड वाला पार्ट होता है। अब इसमें जो अब्रेसिव के लिए हम यूज़ करते हैं ना, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं जो सॉफ्ट पदार्थों के लिए करते हैं, सॉफ्ट एंड जो टफ पदार्थों के लिए करते हैं, और दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए करते हैं कि हार्ड और जो ब्रिटल पदार्थ होते हैं उनके लिए सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि द शेप विद 7 साइड नोन, मतलब जिसमें 7 साइड होती है उस शेप को क्या बोलते हैं हम, सप्तभुज बोलेंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, सप्तभुज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कटिंग फ्लूइड यूज्ड व्हाइल कटिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की कटिंग करते हैं तो कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं, ये भी फेमस क्वेश्चन है, केरोसिन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, केरोसिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द शेप ऑफ राफ्स कट फाइल, राफ्स कट फाइल का शेप क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो जो हमारी राफ्स कट फाइल होती है उसका क्या होता है, हाफ राउंड शेप होता है, ऐसे उसका शेप होता है, और इस पर जो दांते बने होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिकोण उभरे हुए दांते बने होते हैं, त्रिकोण पंच में उभरे हुए दांते बने होते हैं, कौन सी फाइल में, राफ्स कट फाइल।